हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। बहुत सारी इंश्योरेंस ऐसी होती हैं जहां पे जो है जीएसटी लगेगा। काफ़ी सारी इंश्योरेंस ऐसी होती हैं जहां पे जीएसटी को एग्जम्प्ट किया गया है। तो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि जीएसटी एक बहुत मेजर पोर्शन हो जाता है हमारी कॉस्ट पे। ठीक है ना। हमें पता होता है कई कई केसेस में जैसे 12%, 18% और कई केसेस में 28% भी जीएसटी होता है ना। 5, 12, 18, 28। तो ऐसे केसेस में हमें इंश्योरेंस के केस में भी पता होना चाहिए कि क्या जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एज अ कंसल्टेंट हैं, अगर आप एज अ सीए, एज एडवोकेट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि उस केस में इंश्योरेंस में क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है और कौन कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है जहां पे कोई भी जीएसटी नहीं, कोई भी कौन सी इंश्योरेंस ऐसी है जहां पे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगना। ठीक है ना। तो बहुत सारी यहाँ पे ऐसी इंश्योरेंसेज हैं जहां पे बिल्कुल भी जीएसटी जो है नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने जा रहा हूं, आपको वो सारी इंश्योरेंसेज दिखाने जा रहा हूं जहां पे जीएसटी नहीं लगना। ठीक है ना। तो आपने अगर इनमें से कोई इंश्योरेंसेज ली हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे जीएसटी नहीं है। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और सारी जो है इंश्योरेंसेज देखते हैं जहां पे जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगना। तो बात करें इंश्योरेंस की तो बहुत सारी इंश्योरेंसेज हमने कहा कि जीएसटी नहीं लगना। तो कौन कौन सी है एक बार उसको लेके चलते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द एग्जम्पशन इन इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर जीएसटी, क्योंकि हमें पता है प्रीमियम के ऊपर जो है जीएसटी, जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। जैसे कई बार हम लाइफ इंश्योरेंस पे करते हैं ना, वहां पे भी आप देखोगे 4.5% जो है वहां पे जीएसटी जो है लगा होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा, रिसीट पे भी देखा होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी रहती है और कुछ में एग्जम्पशन होती है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं मेनली एग्जम्प्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कहां कहां पे जो है जीएसटी को एग्जम्प्ट किया हुआ है इंश्योरेंस के केस में। तो बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में चाहे वो री इंश्योरेंस करा रहे हैं, नहीं चाहे हम री इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उस केस में अगर हमने जनश्री बीमा योजना कराया है तो कोई जीएसटी नहीं लगना। आम आदमी बीमा योजना कराया है तो भी कोई जीएसटी नहीं लगना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना कराया, कोई जीएसटी नहीं लगना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कराया है इंश्योरेंस तो भी जीएसटी नहीं लगना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत इंश्योरेंस कराया है तो भी जीएसटी नहीं लगना। इसके अलावा क्या है, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस, अगर हम उस केस में भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इसमें क्या है, एग्जेम्प्टेड ओनली इफ मैक्सिमम कवर जो है 2 लाख तक का। अगर 2 लाख तक का कवर है तो वहां पे भी जो है लाइफ इंश्योरेंस जो है माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना के तहत अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं वहां पे भी जीएसटी नहीं लगना। लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी अंडर एनपीएस करा रहे हैं वहां पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस सर्विस बाय द टू द आर्म फोर्स, अगर आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्टल गार्ड, सीएपीएफ के तहत अगर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम करा रहे हैं तो वहां पे भी जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगना। इसके अलावा और क्या क्या है भैया, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, जनरल इंश्योरेंस या और उनकी री इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ले रहे हो उसकी री इंश्योरेंस ले रहे हो तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन से केस में, अगर आप ट्राइबल इंश्योरेंस ले रहे हैं, बंगला शिक्षा बीमा योजना ले रहे हैं, हर्ट इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस ले रहे हैं, प्रधानमंत्री फरल बीमा योजना के तहत जो है इंश्योरेंस ले रहे हैं, जनता पर्सनल इंसिडेंटल पॉलिसी के तहत जो है इंश्योरेंस ले रहे हैं, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस ले रहे हैं, ग्रामीण इंसिडेंटल पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस ले रहे हैं, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम के तहत अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, कोकोनट पाम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, कैटल इंश्योरेंस स्कीम के तहत आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, जन आरोग्य सीमा के तहत इंश्योरेंस ले रहे हैं जीएसटी नहीं लगेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भी जीएसटी नहीं लगेगा, निर्मल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत भी जीएसटी नहीं लगेगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन कैटल इंश्योरेंस पे भी जीएसटी नहीं है, पायलट स्कीम फॉर सीड कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस के अंदर भी जीएसटी नहीं है, एग्रीकल्चर पंप रेंट एंड फील्ड वेल इंश्योरेंस के अंदर भी जीएसटी नहीं है। और अगर हम बात करें, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को कोई हम इंश्योरेंस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को अगर कोई इंश्योरेंस दे रहे हैं तो भैया उसमें तो बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगना। पूरा का पूरा जो है जीएसटी वहां पे, पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वहां पे जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहेगा। सर्विस प्रोवाइडेड वेयर द गवर्नमेंट पे टोटल प्रीमियम, कंडीशन ये है कि पूरा का पूरा प्रीमियम का भुगतान गवर्नमेंट के
के थ्रू होना चाहिए, चाहे इंश्योरेंस नहीं है, न्यू इंश्योरेंस है, चाहे वो न्यू इंश्योरेंस है, रिन्यू हो रहा है तो भी, नई इंश्योरेंस है तो भी, पूरा का पूरा जो है वहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा और कौन से इंश्योरेंसेस में एग्जेम्प्ट है? यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी एग्जेम्प्ट है। इतनी सारी इंश्योरेंस को जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, बहुत सारे इंश्योरेंस यहां पे एग्जेम्प्ट है। सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं, इंश्योरेंस तो बहुत छोटा सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी के बारे में आप देखिए इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं, रेंटिंग के रिगार्डिंग इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं वहां पे भी एग्जम्पशंस हैं, टूर ऑपरेटर के केस में एग्जम्पशंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी और एग्जम्पशंस हैं, मैं आपको कहूं तो इतनी सारी एग्जम्पशंस हैं। यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर एग्जम्पशंस हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर एग्जम्पशंस हैं, ठीक है ना, इतनी सारी एग्जम्पशंस थी। मैं आपको अगर बेन इसकी मुद्दे की बात बताऊं ना, तो एग्जम्पशंस एक नोटिफिकेशन आई थी 2/2017, इसमें क्या है 149 गुड्स को जो है ना एग्जेम्प्ट किया गया था जीएसटी के प्रीव्यू से, बिल्कुल जीएसटी नहीं लगना था। और एक एग्जम्पशन थी, एक नोटिफिकेशन थी 12/2017, उसमें 81 सर्विसेज को जो है ना एग्जेम्प्ट करा गया था। गुड्स के केस में तो ये दिक्कत नहीं आती, गुड्स में तो देखो आपको क्लाइंट भी पूछ रहा है तो आप देख लोगे इस एग्जम्पशन में अगर फॉल कर रहा है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, एग्जेम्प्ट है। अगर मेन बात आती थी सर्विसेज में, सर्विसेज में तो अलग अलग कंडीशन होती थी कि भैया सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, ठीक है ना, और साथ साथ क्या है कंडीशन, और कोई कंडीशन तो नहीं है जी एग्जम्पशन लेने की। तो ये सारी जो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती थी इसमें, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक बुक ही बना दी, बुक बना दी जीएसटी अंडर एग्जम्पशंस अंडर जीएसटी, जिसको हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया कि भैया चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी में कहां कहां एग्जम्पशन मिलेगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या क्या एग्जम्पशन है, एजुकेशन रिलेटेड क्या क्या एग्जम्पशन है, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या एग्जम्पशन है, हेल्थ केयर में क्या क्या एग्जम्पशन है, लीगल सर्विसेज में क्या क्या एग्जम्पशंस है, गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या क्या एग्जम्पशंस है, एडमिशन में क्या क्या एग्जम्पशंस है, इवेंट बेस्ड क्या क्या जीएसटी की एग्जम्पशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में कहां-कहां जीएसटी नहीं लगता, गुड्स ट्रांसपोर्ट में कहां-कहां जीएसटी नहीं लगता, इंश्योरेंस आज की इस वीडियो में हमने इसके बारे में बात करी, नॉन प्रॉफिट एंटिटी में कहां-कहां जीएसटी नहीं लगता, स्पोर्ट्स सर्विसेज में कहां-कहां जीएसटी एग्जम्प्ट है, रेंटिंग सर्विसेज में कहां-कहां जीएसटी नहीं लगता, कंस्ट्रक्शन में कहां-कहां जीएसटी नहीं लगता, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कहां-कहां जीएसटी नहीं लगता, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो कहां पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, टूर ऑपरेटर सर्विसेज कहां का एग्जम्प्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जम्पशन थी जो हमने अदर्स में जो पर्टिकुलर हेडिंग वाइज नहीं बन पाई, उसको हमने अलग एक कैटेगरी बना के वहां पे सर्विस प्रोवाइडर ये होना चाहिए, रेसिपिएंट ये होना चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए तो एग्जम्प्ट होगा। बिल्कुल इजी फॉर्म में जो है हमने इस बुक में जो है इसको समझा दिया, ताकि कोई भी जो इसको स्टडी करता है, चाहे एज अ अकाउंटेंट, चाहे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चाहे एज अ एडवोकेट, जो भी पढ़े उसको एक ही बार में जो है क्लैरिटी मिल पाए कि भैया क्या कहां पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। मुद्दा यह है कि क्लियर होनी चाहिए चीजें। तो यहां पे हमने इस बुक में एग्जम्पशन क्या है, पावर कैसे मिलती है, रेलेवेंट नोटिफिकेशंस क्या है, ये सारी करके लास्ट में एफएक्यूज वगैरह डाल दिए हैं कि भैया क्या क्या क्वेश्चंस जो है रेज हो सकते थे। इसके अलावा हमने इसको अलग अलग जो है कैटेगरी में जो है बांट के बता दिया, चैरिटेबल के कौन से केस में क्या है, ठीक है ना, ऐसे करके हमने इसको अलग अलग। अगर आपको ये कॉपी चाहिए इस बुक की तो हमने 149 इसका प्राइस जो है अभी फिलहाल 149 है, जिसमें हम 3 मंथ की असिस्टेंस भी दे रहे हैं। अगर आप ये बुक सब्सक्राइब कराते हैं, इसको स्टडी करने में आपको कोई भी इशू लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप 3 मंथ असिस्टेंस दे रहे हैं। 3 महीने के अंदर आप जो है हमें पेज नंबर भेजिए कि इस पेज नंबर में ये टाइटल भेजिए और अपनी क्वेरी भेज दिए कि ये चीज़ सर क्लियर नहीं हो रही, तो हम उसको जो है अगर छोटी क्वेरी होगी तो व्हाट्सएप के थ्रू, अदरवाइज कॉल के थ्रू जो है आपको बता देंगे कि भैया इसमें ये कहा गया है, ये एग्जम्पशन में ये कहा गया है। तो ताकि मेन मुद्दा बात यह है कि यार समझ आनी चाहिए, मजा आ जाए कि यार एग्जम्पशन उसके बाद क्लियर होनी चाहिए। देखो बुक तो काफी लोग, बुक तो आपको बहुत मिल जाएगी, बात यह मेन मुद्दा है कि चीज को समझ आनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे इसको असिस्टेंस जो है रखी है कि भैया आपको कोई दिक्कत आती है तो हम इसको डिस्कस करेंगे साथ में और समझेंगे कि क्या इसमें कहा गया है। तो इसलिए जो है हम साथ में इसको असिस्टेंस भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मेन बात यह है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। कई लोग क्या होता है कॉपी ले लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, इसलिए हमने साथ में इसको ऐड कर दिया कि भैया आप 3 महीने तक अगर असिस्टेंस देंगे तो कहीं ना कहीं फिर लोग पढ़ेंगे तो उनको कोई क्वेरी लगेगी तो पूछेंगे। मेन बात यह देखो हमारी भी नॉलेज बढ़े, आपकी भी बढ़े, तब जाके मजा है सब चीजों का, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे
इन सब अगर आपको कॉपी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी कॉपी को सब्सक्राइब करा लें। और मेन बात है, इसमें कई कुछ टॉपिक के ऊपर तो हमने वीडियो डाल दी है, बाकी बना के डाल दी है, बाकी के लिए आपको ऑब्वियसली ये बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ के लिए तो आप वीडियो रेफर करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप समझना चाहते हैं तो बुक के थ्रू ही, बुक के माध्यम से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी ईजी फॉर्म में ना, आप देखोगे प्रोवाइडर बता दिया, सर्विस रेसिपिएंट बता दी, कंडीशंस बता दी, इस तरीके का जहां पे चार्ट फॉर्म हो सकते थे, रिलेवेंट चार्ट डाले हैं, मतलब फोटोज डाली हैं, बहुत सारी चीजें हमने उसमें इस तरीके से डाली हैं ताकि जो है हम को रिलेट कर पाए, मजा आ जाए पढ़ने के बाद, ठीक है ना। और आपको, आपने अगर कॉपी सब्सक्राइब करा ली है तो प्लीज बताइएगा भी। देखो फीडबैक और ये सब चीजें भी चाहिए होती हैं, वो हमें मोटिवेट भी करती हैं, साथ में इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं वो भी जरूर बताइए, ठीक है ना। ताकि हम, क्या होता है कि आप लोग बताएंगे तभी जाके और चीजें नई डेवलप हो पाएंगी, तभी हम सब जो है मिलके कहीं ना कहीं उसको इंप्रूव कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो है बेसिकली हमने इंप्रूव इंश्योरेंस के बारे में समझा, ठीक है ना। बाकी सारी के लिए आप जो है कॉपी को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ और उसके सर्विसेज पे भी हमने वीडियो डाल दी हैं, वो भी जरूर देखिएगा। बाकी जो है, बाकी आप रेफर कर सकते हैं बुक से, ठीक है। बाकी आपको मैंने बताया है, कोई दिक्कत आए तो आप कॉल करके भी वो अपना, सॉरी, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी जो है ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।